प्राचीन इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थीं? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थीं? तो इसका सही उत्तर है चौड़ी और सीधी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जाते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जाते हैं? इसका सही उत्तर है रावी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अज्ञात, इसका कोई पता नहीं चला। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? 2 मंजिला मकान। विशाल स्नानघर ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? विशाल स्नानघर ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह मतलब बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल। लोथल नामक स्थान पर निम्नातक सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? लोथल नामक स्थान पर निम्नातक सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाटक था? तो इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन कौन सा था? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और इसके उत्पाद था। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में लाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में लाया गया? तो इसका सही उत्तर है जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इसका सही उत्तर है तांबा। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो ज्ञान। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के अवरोधी क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में अवरोधी क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ये सही है। मतलब ए नंबर ऑप्शन। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि आर्य पूर्वों के अनुसार के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे थे रथों का प्रयोग किया। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु में। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक जीवन में राजा जो अपने जनता से कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय प्रतीक पर उत्कर्ण सत्यमेव जयते मत्स्य पुराण से लिया गया है। मुंडक उपनिषद
से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई। निम्न में से बुद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? तो बुद्ध के काल में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो पाली पाठ में। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छति वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो स्तूप बोलते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर हैं। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावा में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? 6ठी शताब्दी पूर्व मगध में किसका सबसे बड़ा विशाल भंडार था? तो लोहा का। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो मगध। हेरोडोटस को क्या माना जाता है? तो इतिहास का जनक। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने कहाँ लड़ाई लड़ी थी? अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर और पोरस ने कहाँ लड़ाई लड़ी थी? तो हाइडेस्पीज में। निम्नलिखित मगध में राजवंशों का क्रमानुसार लिखिए। तो इसका पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है नंद वंश, चौथा है मौर्य वंश। पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है नंद वंश, चौथा है मौर्य वंश। महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन स्वर्णबेलगोला में गुजारे। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो वह है मौर्य राजा अशोक। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की?
तो शिला राजादेश 13 में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त से। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो ये थे तक्षशिला से। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 261 BC में। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो तक्षशिला। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो शुंग वंश। मिलिंद पानाहो क्या है? तो बौद्ध पाठ। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो गंधार कला। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। कलिंग शासक खारवेल ने किसे संरक्षण दिया? कलिंग शासक खारवेल ने किसे संरक्षण दिया? जैन धर्म को। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ गुप्त ने स्थापित किया। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। लिच्छवी द्रोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी द्रोहित समुद्रगुप्त को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। गुप्त काल में किस धातु को सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु को सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोना। इलाहाबाद स्तंभ में शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त की। फाहियान किसके शासक के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु ने किया था। मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक कालिदास है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त वंश के। दक्षिण भारत संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए।
संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र अरिकमेडु है। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल कौन सा था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल कौन था? राजेंद्र। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने। महाबलीपुरम के सप्त पडोगा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? महाबलीपुरम के सप्त पडोगा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लव। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य। रविकृति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रस्थित की रचना की थी, उनको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो हर्ष का। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? नरसिंहवर्मन प्रथम। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिन्हुल को पहले जीता था? निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंडईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? राजेंद्र प्रथम। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरायूर में थी। हर्ष चरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो तेजपाल ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किससे प्रदान किया गया था? ह्वेनसांग को। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। सांची का महान स्तूप कहाँ है? सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। धन्यवाद।